देखिए बच्चों, हम कक्षा 10 की क्लास में पढ़ रहे थे प्रश्नावली 10.2, जिसके सवाल नंबर 4 तक हल हो गए थे। 5वां सवाल बताना है। 5वां सवाल ये था, कह रहा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो सिद्ध करना है वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है, ये सिद्ध करना था। तो देखिए दिया क्या है, ओ केंद्र वाला एक वृत्त है। ओ केंद्र वाला एक वृत्त है जिसकी ए बी क्या है, स्पर्श रेखा है, जो कि वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है। इस ए बी रेखा पर खींचा गया लंब ओ क्यू है, यानी ओ क्यू पी है, यानी क्यू पी लंब है ए बी पर। सिद्ध क्या करना है कि जो लंब खींचा गया है क्यूपी, ये वृत्त के केंद्र बिंदु ओ से होकर जा रहा है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए इसके बाद हम हल में आए तो इसके पहले हमने एक प्रमेय पढ़ाई है। हमने आपको पढ़ाई है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। प्रमेय नंबर 1 बताई थी। ठीक, दूसरी प्रमेय हमने बताई क्या थी आपको? दूसरी प्रमेय हमने बताई थी कि वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। तो वो प्रमेय लगनी नहीं है। यहाँ पर ये देखिए कौन सी रेखा है, स्पर्श रेखा। और ये क्या है, ये Q से P तक क्या है, ये हमने यही प्रमेय पढ़ाई कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। ये प्रमेय में हमने बताया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। जब ये कोण आपका बेटा ओ पी बी का है, इसे हम हम कह सकते हैं क्यू पी बी कितने का है, 90 अंश का है। कहां से हमने लिख दिया है, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण, स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है, 90 अंश का होता है। या हम ऐसा कह सकते हैं, जैसे क्यू ना लिखें तो ऐसा भी तो लिख सकते हैं, चाहे कहें क्यू पी बी या कह सकते हैं ओ पी बी। क्या कह सकते हैं, ओ पी बी, क्योंकि त्रिज्या के बीच हमें दिखाना है। किसके बीच दिखाना है, त्रिज्या क्या है, त्रिज्या कहां शुरू है, क्यू से कि ओ से। तो ओ पी बी बराबर 90 अंश हुआ। ऐसा हमने प्रमेय लगा के ज्ञात किया है। प्रश्न में दिया था, क्या दिया था कि क्यूपी लंब है ए बी पर, क्यूपी लंब है ए बी पर। इसका मतलब यह हुआ कि जो कोण क्यू पी बी है वो कितने का है, 90 का है। अगर क्यूपी लंब है किस पर, ए बी पर, इसका मतलब यही तो हुआ क्या कि कोण क्यूपी भी कितने का है, 90 अंश का है। जब हम क्यू यहां से क्यू से पी तक आएंगे तो इसमें हम देखेंगे कि जो बिंदु ओ है वो समाहित है, यानी इसी में है। समाहित का मतलब इसके अंदर है, यानी इसके अंतर्गत ही है। देखिए जो क्यू से पी तक की दूरी है, इसी में वृत्त का केंद्र है कि नहीं है ना। तो लिखेंगे चूंकि क्यूपी में ही बिंदु ओ समाहित है, इस प्रकार से सिद्ध होता है कि यदि वृत्त की स्पर्श रेखा से एक लंब खींचा जाए तो वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा, वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। ये हमने प्रमेय इसलिए लगाई है जिससे कि ये तो आपको पता चले कि ये तो पहले से ही कितने का था, 90 का था। 90 का ये था, ये हमने प्रमेय लगा के ज्ञात किया है। ये अब दिया था कि क्यू पी बी, ये 90 का दिया था कि उसने कहा था कि वृत्त की स्पर्श रेखा से होकर जाने वाला लंब जो होता है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये जो बिंदु ओ है वो हमने इधर क्यों नहीं बना दिया, इसीलिए नहीं बनाया है कि ये जो केंद्र होगा, जब केंद्र होगा ना तो वहीं से वृत्त की परि तक की दूरी क्या होगी, त्रिज्या होगी ना। तो इसका मतलब त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण कितने अंश का होता है, 90 अंश का होता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये कोण क्यू पी बी था वो भी 90 का था, और
QPB 90 का दिया था, OPB 90 का निकाला है ना। तो इसका मतलब कि QP लंब है AB पर, तो जब हमने देखा कि QP लंब है AB पर, तो इसी QP रेखा पे प्रमेय के द्वारा भी ये आ रहा है कि जो बिंदु O है वो कहां पर है, इस QP रेखा पर है। तो लिखेंगे इस प्रकार से सिद्ध होता है, पहले लिखेंगे चूंकि बिंदु O किस रेखा पर, रेखा QP में समाहित है। किसमें समाहित है, किसमें है, मतलब O जो है बिंदु किस रेखा में है, QP में है। चूंकि बिंदु O रेखा QP में समाहित कैसे हित है। जो बिंदु O है, बिंदु O रेखा QP में समाहित का मतलब इसी के अंतर्गत है। तो अतः QP वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। QP रेखा जो होगी वृत्त के केंद्र से होकर जाएगी। कुछ समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया है। इसको हम साफ करते हैं, घर से कर लोगे। जब दिक्कत हो तो अपना YouTube में जाना। चलिए अगला 5वां प्रश्न देखते हैं हम। 6वां प्रश्न, बोलिए 6वां प्रश्न देखते हैं। हो गया। कहता है एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर पर है, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित है, वृत्त का ये केंद्र है, ठीक। इससे एक बिंदु जो है वो कितनी दूरी पर स्थित है, A 5 सेंटीमीटर। ये दिया है दूरी, यानी ये दूरी दी है आपको, कितनी, 5 सेंटीमीटर, ठीक। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। ये AP क्या है, स्पर्श रेखा। AP क्या है, इसकी लंबाई कितनी दी है, 4 सेंटीमीटर। P लिख दिया। एक बिंदु A से जो वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर स्थित है, वृत्त का केंद्र था। एक बिंदु A लिया जो वृत्त के केंद्र से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर। कह रहा है वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो आपसे उसने पूछा है वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये क्या है, वृत्त की त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या। देखिए ये वृत्त की त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा है। तो प्रमेय 1 के द्वारा स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है, और 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है बेटा, कर्ण।
अब इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, इस प्रकार क्या लग जाएगी? पाइथागोरस प्रमेय। सबसे पहले तो लिखे बेटा कोण ओ पी ए बराबर 90 अंश। ये कहां से लिख दिया है? प्रमेय लगाई हमने, दिया नहीं है। ओ पी ए ये 90 का नहीं दिया है, ये कहां से आया है कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण। ये क्या है ये बताइए? ये है त्रिज्या और ये क्या है? तो इसके बीच का बना कोण कितने अंश का होगा? जो किताब में तुम्हें इस तरह से प्रमेय लिखी मिलेगी कि वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, जिसे सरल भाषा में हम कहते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। 90 अंश का होता है, इसलिए ऐसा हो गया। तो जब जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। जो समकोण त्रिभुज होता है तो उस पर लग जाती है पाइथागोरस प्रमेय। तो आगे बेटा समकोण, ये क्या चिन्ह है? समकोण, ये क्या चिन्ह है? त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में जब त्रिभुज समकोण होता है तो आप जूनियर से पढ़ते आए होंगे, उस पर लगती है पाइथागोरस प्रमेय। समकोण त्रिभुज ओ पी ए में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है बेटा? पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो कर्ण क्या है बेटा? ओ ए स्क्वायर बराबर ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर या पी ए स्क्वायर। ओ ए का मान बेटा कितना है? 5 का स्क्वायर बराबर ओपी का मान ज्ञात करना है। ओपी क्या है? त्रिज्या प्लस पी ए का मान 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर ओपी स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। तो 16 को इधर ले आओ, 25 माइनस 16 बराबर ओपी स्क्वायर। तो ओपी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा? 25 में 16 घटाएंगे कितना आएगा? 9। ओपी बराबर अंडर रूट 9 होगा, 3 आ जाएगा। अब देखिए बात समझिए, ओपी क्या है? ओपी है ये त्रिज्या है, यानी लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, कोई भी माप हो ऋणात्मक नहीं होती। यहां से तो ओपी बराबर 3 आएगा। अगर कहीं लिखा होता यक्स स्क्वायर बराबर 9 तो यक्स का मान बताओ, तो यक्स का मान होता प्लस माइनस अंडर रूट 9, यक्स का मान प्लस माइनस 3। ये वाला विकल्प सही होता ना, तो इसका मान प्लस 3 हो सकता है ना दोनों हो सकते हैं, क्योंकि प्लस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है और माइनस 3 का स्क्वायर भी 9 होता है। लेकिन जब किसी माप की बात हो, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तो वहां पर क्या होता है? और ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए केवल धन वाली संख्या ली जाती है। ओपी बराबर कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। आप सोचो सेंटीमीटर कैसे आ गया? जब सेंटीमीटर का स्क्वायर किया था तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, ये सेंटीमीटर स्क्वायर आया था, तो यहाँ पर 9 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, तो 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा और सेंटीमीटर स्क्वायर का सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ओपी ही तो त्रिज्या है। लिखेंगे वृत्त की त्रिज्या निकालनी थी, वृत्त की त्रिज्या कितनी आ गई? वृत्त की त्रिज्या बराबर 3 सेंटीमीटर। सवाल समझ में आया कुछ कि नहीं आया है? आ गया है? साफ कर दिया जाए ना। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 6। बताते हैं 7 नंबर। कहता है एक बिंदु ए से जो वृत्त के केंद्र से हो गया है, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। 7वां नंबर, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं। सबसे पहले तो जान लेते हैं सकेंद्रीय वृत्त किसे कहते हैं। ऐसे वृत्त जिनके केंद्र एक ही हो सकेंद्रीय वृत्त कहलाते। जिन वृत्तों के केंद्र एक ही होंगे ये आवश्यक नहीं कि उनकी त्रिज्याएं एक ही हों। देखिए कैसे,
पहले हम सकेंद्रीय वृत्त समझ लेते हैं किसे कहते हैं। देखिए एक वृत्त जो हमने खींचा भी, ये वाला आपका, तो इसका केंद्र देखिए यहाँ पर था, ठीक। दोबारा हम केंद्र यहीं पर रख रहे हैं, लेकिन त्रिज्या बढ़ा देंगे। अब जो वृत्त बना देंगे इन दोनों के केंद्र एक ही होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे ही वृत्त जो दोनों बनेंगे कैसे कहलाते हैं? सकेंद्रीय वृत्त। इनके केंद्र तो एक ही हैं, लेकिन त्रिज्याएं क्या एक ही होंगी? क्या नहीं होंगी। ऐसे वृत्तों को कहते हैं सकेंद्रीय वृत्त। अब देखिए कहता है दो बनाना पड़ेगा ना सकेंद्रीय वृत्त, दो तो बनाना नहीं पड़ेंगे। दो सकेंद्रीय वृत्त है, मतलब कि सकेंद्रीय वृत्त है, समझिए। दूसरा हम और छोटा बना देते हैं। कहता है दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। दो सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं कितनी है? 5 सेंटीमीटर है और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त की जीवा को स्पर्श करती है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। ये देखिए ए बी है, ये कहाँ पर स्पर्श करती है? बिंदु पी पर। केंद्र इसका भी क्या था? ओ था। लेकिन छोटे वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। ये छोटे वाली वृत्त की त्रिज्या हुई 3 सेंटीमीटर। ये किस वृत्त की त्रिज्या है? ये कितनी दी है? 5 सेंटीमीटर। ठीक। ये कितने अंश का कोण है? काहे के मारे? ए बी क्या है? छोटे केंद्र वाले, छोटे त्रिज्या वाले वृत्त के लिए, छोटी त्रिज्या वाले वृत्त के लिए ए बी क्या है? स्पर्श रेखा, और ओपी क्या है? त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है ना। तो ये कितने अंश का हो जाएगा? 90 अंश का हो जाएगा। पहले समझ लीजिए फिर हम लगाते हैं। जब ये 90 अंश का हो जाएगा तो 90 अंश के सामने की भुजा क्या हुई बेटा? कर्ण हुई। तो ये कर्ण हुआ, ये लंब हो गया। आधार पाइथागोरस में लगा के निकाल लेंगे तो 25 और -9 कितना हो जाएगा? 16। 16 का वर्गमूल। पीबी का मान निकल आया 4। पीबी का मान निकल आया 4। तो ए बी का मान पूछा है उसने, जीवा की लंबाई। ए बी बराबर क्या होगा? 2 पीबी। क्या मारे? पी क्या है? केंद्र है क्या? क्या है? 2 स्पर्श बिंदु तो है, लेकिन ए बी बराबर 2 पीबी क्यों होगा? कक्षा 9 में आपने प्रमेय पढ़ी होगी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, समान दो भागों में। ऐसा आपने 9th में पढ़ा होगा वृत्त में, कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर अगर लंब डाला जाए तो जीवा को समान दो भागों में बांटता है। तो ये जब कोण ओपीबी 90 अंश का है तो लंब ही तो है। वृत्त के केंद्र से इस जीवा पर लंब डाला गया है तो जो जीवा ए बी है इसको क्या करेगा? दो समान भागों में बांटेगा। इसका मतलब कि जो बिंदु पी है उस जीवा ए बी का मध्य बिंदु होगा। तो इसका मतलब एपी बराबर पीबी नहीं होगा क्या? चाहे एपी बराबर एपी धन पीबी कर दें, दोनों बराबर है तब इतनी ही आएंगी। चाहे पीबी अगर ज्ञात हो जाए तो उसी का दुगुना कर दें तो एपी हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। इस तरीके से आपने देखा कि इसमें एक 9th वाली भी प्रमेय लगी और एक जो आपको पढ़ाई गई है। अब हम इसको हल करते हैं। दिया है दो सकेंद्रीय वृत्त हैं, दो सकेंद्रीय वृत्त हैं जिसमें छोटे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर। ये इतना ही तो दिया है। फिर उसने कहा है कि क्या सिद्ध करना है? सिद्ध नहीं करना, मान ज्ञात करना। किताब दिखाइए। कौन नंबर सवाल है? दो सकेंद्रीय वृत्त
वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। लो दिया ही में है, लिखेंगे बड़े वृत्त की जीवा, बड़े वृत्त की जीवा AB है, AB है, जो छोटे वृत्त को, जो छोटी त्रिज्या वाले वृत्त को लिखेंगे, जो छोटी त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है, स्पर्श कर रही है, बिंदु के बाद जो छोटी त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श कर रही है या करती है। ठीक, ज्ञात करना है, इसमें सिद्ध नहीं करना है, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? जीवा AB की लंबाई, जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है। अब देखिए किसमें आ गए हम, हल में आ गए। जब हल में आ गए तो कोण OPB बराबर 90 अंश। यहाँ पर स्टेटमेंट लिखेंगे, क्या लिखेंगे वो हम बता दे रहे हैं कि वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। वृत्त की त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच बना कोण 90 अंश का होता है। चलिए, जब हमने ये लिख दिया, इसके बाद आपने देखा कि 90 अंश का कोण होगा। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 अंश का हो उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज। तो हम आ गए समकोण, लिख देते हैं समकोण त्रिभुज OPB में पाइथागोरस प्रमेय से जब से हमने त्रिकोणमिति पढ़ाना शुरू किया तब से हम बता रहे हैं कि 90 अंश के सामने की भुजा क्या होती है? कर्ण। तो ये आपकी कर्ण हुई और ये आपका आधार हो गया, ये लंब हो गया। कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने की ही भुजा होती है। आधार और लंब थीटा के अनुसार बदलता रहता है। अगर थीटा इधर होगा तो आधार ये हो जाएगा, लंब ये हो जाएगा। थीटा यहाँ पर आ जाए तो आधार ये हो जाएगा और लंब ये हो जाएगा। चलिए, तो इस पर पाइथागोरस प्रमेय लगा दें तो क्या हो जाएगा बेटा? OB स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो देखिए OB का मान कितना है बेटा? 5 का स्क्वायर बराबर OP का मान 3 का स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस PB स्क्वायर। तो देखिए 25 माइनस 9 बराबर PB स्क्वायर। तो 25 में 9 घटाएंगे कितना आएगा? 16। तो PB बराबर कितना आ जाएगा? √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 4 नहीं होगा इसमें, क्योंकि PB क्या है? लंबाई है, और लंबाई ऋणात्मक होती नहीं है। अब हमें मान चाहिए AB का, तो AB बराबर 2PB। तो 2PB का मान कितना निकला है? 4 सेंटीमीटर। तो ये 8 सेंटीमीटर हो गया। आप यहां तक हल कर देंगे, बात सही है, लेकिन यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है, मतलब एग्जामिनर ये ना सोचे कि आपने इसको क्या सोच लिया है, केंद्र, तो इसे त्रिज्या मान लिया तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या लगा दिया है। इसमें कौन सी प्रमेय लगी है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है? समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, उसी को कहते हैं समद्विभाजित करता है। सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब 2, भाजित का मतलब भागों में बांटता है। इसका मतलब कि बिंदु P जो है वो AB का मध्य बिंदु है। जब मध्य बिंदु है तो इसका मतलब जो PB की लंबाई होगी वही AP की लंबाई होगी। या हम कह सकते हैं कि AB बराबर 2PB। यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखना है। हमने कौन सी प्रमेय लगाई है कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ये प्रमेय हमने लगाई है। इस तरीके से ये सवाल भी आपका हल हो गया। अब देखिए सवाल नंबर आपका हल करते हैं हम। क्या हो गया? कौन सा सवाल था? 7वां था नहीं, 8वां नंबर सवाल हल करते हैं। देखिए 8वां नंबर क्या है?
कहता है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी खींचा गया। देखिए आकृति 10.12 आकृति दिख रही है। सिद्ध कीजिए ए बी धन सी डी बराबर ए डी धन बी सी। लिख लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। कम से कम 50% सेट ऐसे होंगे जिन पर ये सवाल जरूर मिलेगा। कहता है कि एक वृत्त के परिगत क्या खींचा गया है? चतुर्भुज एबीसी खींचा गया है। देखिए परिगत माने होता है चारों ओर। परिगत माने चारों ओर। एक वृत्त के चारों ओर क्या खींचा गया? चतुर्भुज एबीसीडी। देखिए वृत्त के चारों एक चतुर्भुज बना दिया, एबीसीडी खींचा गया है और आकृति में भी कह दिया है। देख लीजिए 10 किस आकृति में? 1 2 ए बी सी डी। जो ए बी स्पर्श रेखा है वृत्त को बिंदु पी पर स्पर्श कर रही है, बी सी क्यू पर स्पर्श कर रही है और सी डी आर पर और डीए एस पर स्पर्श कर रही है। चलिए सिद्ध क्या करना है? सिद्ध क्या करना है बताइए? ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। चलिए पहले हम देख लेते हैं इसको सीधे, फिर हम बताएंगे एक तरफ से दिया क्या है। सिद्ध तो वो करना है। दिया क्या है लिखेंगे। देखिए दिया में क्या लिखेंगे कि एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ए बी सी डी है जो वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। क्या लिखेंगे? एक वृत्त के परिगत, या लिखेंगे वृत्त के चारों ओर। एक वृत्त के चारों ओर एक क्या है? चतुर्भुज ए बी सी डी है जो कि वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करता है। देखिए हमने एक प्रमेय आपको बताई थी, ऐसे 2 ही प्रमेय बताई थी, जिसमें पहली प्रमेय तो हमने बता दी कि वृत्त की स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितने अंश का होता है? 90 अंश का होता है। दूसरी प्रमेय हमने ये बताई थी कि ये क्या है? Y बिंदु P है। इससे अगर इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाए PA और PB, तो PA बराबर होता है PB। PA बराबर क्या होता है? PB। ऐसा हमने आपको बताया था और सिद्ध भी करवाया था, बताया था ना। चलिए इसी प्रमेय का प्रयोग करेंगे। बुक के अकॉर्डिंग प्रमेय 10.2 10.2 प्रमेय की 10.1 पहली प्रमेय को कहा गया, 10.2 दूसरी प्रमेय को कहा गया। इसका जब प्रयोग करेंगे तो पहले समझ लीजिए, फिर एक तरफ से हल करते हैं। कि देखिए सबको भूल जाइए, एक वृत्त बना दिखाई पड़ रहा है आपको। इस वृत्त से इस पर 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, एक AP और एक AS खींची गई हैं। AP बराबर क्या हो जाएगा? AP बराबर क्या हो जाएगा? AS। कौन सी प्रमेय लगाइए? प्रमेय हमने लगाई है कि वृत्त किसी Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। इस वृत्त को याद रखिए और याद रखिए कि बिंदु A से, और ये जो बना है सबको भूल जाइए। Y बिंदु A से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई है, कौन कौन सी? AP और AS। तो AP बराबर क्या होगा? AS। ये Y बिंदु A से, Y बिंदु A के लिए है। अब Y बिंदु B के लिए क्या हो जाएगा? देखिए PB। अब बिंदु B से सोचिए, बिंदु B से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, BP और BQ। तो BP बराबर क्या होगा? BQ। BP बराबर क्या होगा? BP बराबर होगा BQ। समीकरण इसको डाल देंगे 2। समीकरण डाल देंगे। अब सिद्ध क्या करना है? AB बनाना है। इस तरीके से जैसे एक समीकरण बना 2, ऐसे 3 और 4 समीकरण बनेंगे। उन सभी को हमें जोड़ना होगा। तो AB कैसे बनेगा? जब AP में PB जोड़ेंगे तभी तो AB बनेगा। इसीलिए हमने AP और PB को एक तरफ रखा है। AP और PB को एक तरफ रखा है। अब Y बिंदु C से देखिए, Y बिंदु C से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। देखिए तो क्या होगा? CQ बराबर CR होगा। CQ बराबर CR होगा। लेकिन कौन किस तरफ रखें?
इधर हमें CD लाना है, इधर इस तरफ क्या लाना है, बाईं ओर CD। तो CD कैसे आएगा, जब CR में जोड़ेंगे DR तभी तो CD बनेगा। तो इसका मतलब CR हम अपनी तरफ रखेंगे, CR बराबर CQ होगा कि नहीं होगा। Y बिंदु C से देखिए दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, CR और CQ। तो किसी Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, बराबर होती है। प्रमेय में बताया गया है, आपको बताया गया है ना। तो वहां से देखिए CR बराबर क्या होगा, CR बराबर होगा CQ। समीकरण नंबर इसे डाल दिया 3। अब देखिए एक Y बिंदु A था, इससे दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी, तो AP बराबर AS हुआ था। Y बिंदु B से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई तो BP बराबर क्या हुआ था, BQ। Y बिंदु C से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई थी तो क्या हुआ, CR बराबर CQ। Y बिंदु D से भी तो इसी प्रकार दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, तो DR बराबर DS होगा। लेकिन DR को किस तरफ रखें, जब CR में DR जोड़ेंगे तभी तो CD बनेगा, यानी इस तरफ रखें अपनी ओर। तो देखिए DR बराबर क्या हो जाएगा, DR बराबर DS। इतनी बात समझ में आ गई है। अब देखिए बेटा समीकरण 1 कामा समीकरण 2 कामा समीकरण 3 और समीकरण 4 को जोड़ने पर, तो समीकरण जोड़ दीजिए 1 2 3 4 को। AP धन PB धन CR धन DR बराबर AS धन BQ धन CQ धन DS। देखिए AP में PB जोड़िए, AP में PB जोड़ दो क्या बन जाएगा, AB धन CR में DR जोड़िए, CR मिला कहीं, CR में DR जोड़िए क्या बन जाएगा, CD बन जाएगा बराबर। अब हमें AD बनाना है। AD कैसे बने, AS और DS को जोड़ें, तो AS और DS को एक जगह ले लो, AS प्लस DS प्लस, अब क्या बचा वो एक जगह रख दो, BQ प्लस CQ। तो देखिए AB प्लस CD बराबर AS में DS जोड़ो, AS धन DS बराबर क्या हो जाएगा, AD धन BQ में CQ जोड़ो, BQ धन CQ क्या हो जाएगा। हमें क्या सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, नहीं आएगा, आ जाएगा। अब देखिए शुरू कैसे करेंगे हम, तो शुरू ऐसे नहीं करेंगे पहले इसको कर दें फिर करें, शुरू करेंगे कहां से वो हम बता रहे हैं। सबसे पहले हेडिंग डाली जाएगी, दिया है एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है। दिया है क्या है, एक वृत्त के परिगत लिख दो चाहे चारों ओर लिख दो, एक वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज क्या है, ABCD है, जिसकी भुजाएं वृत्त को क्रमशः बिंदु P, Q, R और S पर स्पर्श करती हैं। सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो दिया था सिद्ध करने के लिए कि AB प्लस CD बराबर AD प्लस। सबसे पहले चित्र बनाना है, उसके बाद ये करना है। अब आएंगे हल में, जो हमने पहले कर दिया था वो अब करेंगे। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे Y बिंदु A के लिए, देखिए Y बिंदु A से, तो Y बिंदु A से देखिए दो स्पर्श रेखाएं, Y बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं, AP और AS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्टेटमेंट, आपको लिखना है, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं कि किसी Y बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं, आपस में बराबर होती हैं।
वृत्त के बाहर कोई बिंदु स्थित हो और उससे वृत्त पर कोई भी स्पर्श रेखाएं खींच दी जाएं, उनकी लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये हम सिद्ध करा चुके हैं। जिसने शुरू से अपना नहीं पढ़ा और मोबाइल है तो अपना यूट्यूब में पढ़ सकता है। वृत्त चैप्टर हमने जहां से शुरू किया था, अब तो ये समाप्त होने जा रहा है। अब देखिए, एक जगह लिख देना है क्योंकि चारों में एक ही प्रमेय लग रही है। चारों में एक ही प्रमेय लगी। चारों में कौन सी प्रमेय लगी है? कि वाय बिंदु से, एक नहीं, वाय बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां कैसी होती हैं? बराबर होती हैं। ये प्रमेय लगी है। एक बार स्टेटमेंट लिख देना है आपको, चारों में कार्य करेगा। अब ये काहे के लिए? वाय बिंदु बी के लिए। वाय बिंदु बी के लिए देखिए, वाय बिंदु बी से दो स्पर्श रेखाएं खींची गई बेटा, तो बीपी बराबर बीक्यू होगा। बस थोड़ा इसमें दिमाग ये रखना है कि इस तरफ क्या बनाना है? ए बी। तो जैसे ए बी कब बनेगा? एपी को इधर रखा है, जब वाई बिंदु पी से करेंगे तो बीपी इधर रखें, बीपी इसी तरफ रखें। इधर और क्या बनाना है? सीडी। तो सीडी कैसे बनेगा? सी आर बराबर डी आर, सी आर बराबर सी क्यू होगा, लेकिन इधर हमें क्या बनाना है? सी डी। तो इधर सी आर अपन ही तरफ रखें। अब सी डी बनाना है तो इधर देखिए, वाई बिंदु डी से दो स्पर्श रेखाएं, डी आर बराबर डी एस होगा, लेकिन जब सी आर में डी आर जोड़ेंगे तभी तो सी डी बनेगा। और सी डी हमें बनाना किधर है? अपनी तरफ, बाईं ओर। तो यानी इसको इधर ही रखें। अब यहां पर लिख देंगे वाई बिंदु बी के लिए, यही प्रमेय हमने लगाई है। फिर लिख देंगे वाई बिंदु सी के लिए, यहाँ पर लिख देंगे वाई बिंदु डी के लिए। आपको लिख देना है, लाइन नहीं खींचना है। यहाँ पर इस समीकरण 1, 2, 3 और 4 को जोड़ा है, और जोड़ा है जब हमने तो देखा कि एपी में पीबी जोड़ेंगे। देखिए, एपी में पीबी जोड़िए, क्या हो जाएगा? एबी। फिर बेटा सीआर में डीआर जोड़िए, सीआर में डीआर जोड़िए, क्या होगा? सीडी हो जाएगा। इधर देखिए, एएस और डीएस दूर दूर रखे थे, हमें बनाना क्या था? एडी। तो एडी कैसे बनेगा? एएस में जब डीएस जोड़ेंगे, एएस में जब, अब बीक्यू और सीक्यू को एक जगह लिख देंगे, बीक्यू और सीक्यू को एक जगह लिख देंगे। तो एबी प्लस सीडी बराबर आ गया एडी प्लस बीसी। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, किसी को ना आया हो तो हम फिर से बता सकते हैं। आज जो आए उनको इससे भी कम समझ में आ रहा होगा, क्योंकि चैप्टर खत्म होने वाला है, लेकिन इतना भी कम समझ में नहीं आ रहा होगा कि आए ना। आ गया है ना? कर लीजिए इसको, करिए जल्दी।